बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फोकस को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं और कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो फोकस नहीं हो पाता। इस वीडियो के बाद आप इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे, आप इस लेवल पर आ जाएंगे कि आपको पता चल सके कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फोकस नहीं करने देती। आज इस पूरे सिनेरियो में या पूरी दुनिया को अगर आप देखते हैं, ओवरऑल किसी भी इंसान के पास आप बैठ जाएं, आप देखेंगे कि वो एक वक्त में मुख्तलिफ़ तरह के काम कर रहा होगा। वो साथ साथ अपना काम भी कर रहा होगा, साथ साथ फ़ोन भी सुन रहा होगा, साथ साथ वो मैसेजेस का भी रिप्लाई कर रहा होगा, साथ साथ वो कोई और काम कर रहा होगा। एक वक्त में इंसान जो है वो मल्टीपल कामों को करता है, जिसकी वजह से जो उसका जो फोकस होता है वो मल्टीपल चीज़ों में चला जाता है और उसका जो एक जगह पे फोकस होना चाहिए या जो एक जगह पे फोकस रख के वो ज़्यादा अगर रिजल्ट्स गेन कर सकता है वो नहीं कर पाता। जैसे लियोनार्डो डा विंची थे और वो 1 से 18 किस्म की वो जो स्किल्स थी या 18 किस्म की जो महारतें थी वो उनके पास थी। कहा जाता है कि लियोनार्डो जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो मल्टीटास्कर थे। उनके बारे में है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मल्टीपल काम करते थे। 18 किस्म की स्किल्स थी उनके पास। अब उन स्किल्स को मास्टर करने में यकीनन उनको वक्त लगा होगा, यकीनन उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो लगी होगी। लेकिन हम इस वीडियो में बात करें कि हम एक ही डायरेक्शन में अपने आप को कैसे रख सकते हैं और क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से हम जो है वो मल्टीपल जो है वो डायरेक्शंस में बटे हुए हैं कि हम एक डायरेक्शन की तरफ आ ही नहीं रही। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, आज का जो सबसे बड़ा मसला है, वो एक रीज़न से जुड़ा हुआ है कि हमने अपने आप को एक प्रोग्राम कर दिया है, एक माइंड को इस तरह का प्रोग्राम कर दिया है कि एक वक्त में ये भी कर ले हम। लोग खाना खाते हुए टीवी भी देखते हैं, फ़ोन भी सुनते हैं, मुफ्त तरह के काम करते हैं। वो मल्टीटास्किंग में चले जाते हैं, वो मल्टीपल कामों की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को वो एक काम को भी ठीक से नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है उनकी ये प्रैक्टिस कि एक वक्त में उनको एक काम करना चाहिए, वो उस एक काम को छोड़ के मल्टीपल काम साथ कर रहे होते हैं। आप शायद इस बात को बड़े जो है वो नोटिस किया हो आपने भी, मैंने नोटिस किया और मुझे लगता है कि ये बड़ी कॉमन सी बात है। कुछ लोगों ने नोटिस की होगी, कुछ ने शायद ना की हो। इस वीडियो के बाद शायद वो भी नोटिस करना शुरू कर दें। आप किसी भी एक बंदे को उठा कर देख लीजिएगा और आप उस बंदे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके देख लीजिएगा, आपको सबसे बड़ा जो मसला नज़र आएगा वो यही होगा कि वो एक वक्त में मुख्तलिफ़ तरह के काम कर रहा होगा। अब मुख्तलिफ़ तरह के काम करने की वजह से उसकी जो है वो एक प्रैक्टिस हो गई है कि वो एक वक्त में एक काम पे फोकस नहीं कर पाता, वो एक वक्त में एक काम नहीं कर पाता। देखिए, फोकस को हासिल करना या एक चीज़ पे फोकस को मेंटेन रखना, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है। बहुत से लोग कहेंगे ये कर लें, आप वो कर लें। जो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये प्रैक्टिस है। अगर आप एक प्रैक्टिस करते हैं कि आप एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करते हैं, भले वो स्टडी है, भले वो जॉब में कोई मिली हुई आपको असाइनमेंट है, वो कॉलेज में कोई असाइनमेंट है, वो स्कूल में कोई असाइनमेंट है, कोई ऑफिस का कोई वर्क है या किसी भी तरह का कोई भी काम है, अगर आप वो काम करते हैं, कोशिश करें कि उसको बहुत लंबे अरसे तक ना करें। मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं और 4 घंटे पहली दफ़ा में ही कर रहे हैं, नहीं। ट्रेन योर ब्रेन, अपने दिमाग को ट्रेन करें और ट्रेन योर फोकस, कि अपने दिमाग को फोकस के लिए आप ट्रेन करें। जैसे फ़र्ज़ करें आपने फोकस करना है, कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है वो एक काम को एक फोकस में आप 45 मिनट से लेके 1 आवर तक करें। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें आप एक स्टडी का फोकस कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में फोकस करें 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से। 5 मिनट 10 मिनट बैठें और उस दौरान जब आप बैठें, उस दौरान आपका सेल फोन आपके पास ना हो, आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करके फिर आपका फोकस दोबारा गेन होने में वक्त लेता है और उस वक्त के दौरान आपकी अटेंशन टूट जाती है। आप वो जॉय, वो फीलिंग्स, वो चीज़ें वहाँ महसूस नहीं करते, तो आप उस काम से उकता जाते हैं, कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट एक डायरेक्शन में बैठ के, एक फोकस में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, 2 मिनट बैठे, स्टडी करें, स्टार्ट हो गया। कोशिश करें कि इस काम को आप मॉर्निंग में प्रेफरेंस दें, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में जो हमारा दिमाग होता है, अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाह रहे हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग यानी कि बेड टाइमिंग, ये 2 चीज़ें आपने रखनी है। जब आप बेड पे जाएं तो पढ़ लें, कुछ रीडिंग का काम कर लें, ये आपके लिए बेस्ट टाइम होते हैं। 2 मिनट बैठे, मोबाइल साइड पे रख दिया, खाना वगैरह हर चीज़ साइड पे रखी आपने। 2 मिनट फुली
अटेंशन के साथ उस काम को आपने किया। 2 मिनट बाद आप कोई भी एक छोटा मोटा काम करें, फिर 2-4 मिनट के गैप के बाद फिर उसको आ जाएं, उस 2 की विंडो को 4 मिनट कर दें, 6 मिनट कर दें, 8 मिनट कर दें, 10 मिनट कर दें। ये ओवर थिंकिंग में भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, वो 2 मिनट बैठ के 4 मिनट बैठ के कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जब कुछ अच्छा सोचेंगे आप, कुछ अच्छा माइंड में लाएंगे, तो साइकोलॉजी के मुताबिक जो चीज़ आप सोचते हैं या बार बार किसी चीज़ को आप अपने अंदर डालते हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे वही हो जाते हैं। आपके अंदर वही चीज़ ज़्यादा जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है। कि अगर आप 2 मिनट जो है वो पॉजिटिव सोचते हैं, फिर 4 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं, फिर 10 मिनट, 20 मिनट, तो आप थ्रू आउट द डे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि ये आदत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो आपने स्टार्टिंग करनी है इतने छोटे से कि वो छोटा, इतना छोटा हो कि वो आपको करने में मुश्किल ना लगे। 2 मिनट, 4 मिनट किया आपने, फिर उसके बाद कोई और काम कर लिया आपने, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, और कोशिश आपने यही करनी है कि मैक्सिमम इसको जो है वो आप 1 घंटे की विंडो तक रख लें। 1 घंटे के बाद फिर जो है वो आप थोड़ा सा रिलैक्स दे दें आपको, क्योंकि माइंड एक ही काम को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक करता है ना, तो वो उसको फिर इतना सीरियस नहीं लेता, वो उसके पैटर्न्स डेवलप कर देता है। तो वो फिर पैटर्न्स में क्या होता है, फिर वो जल्दी जल्दी के चक्करों में इंसान अक्सर जो है वो चीज़ जो उस तरह से याद होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इस अटेंशन को ब्रेक करना 1 घंटे बाद बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आप 1 घंटे बाद कोई भी छोटा मोटा और काम करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस है, आंखें बंद करके मेडिटेट किया आपने, थोड़ी वॉक की, फिर आगे 5-10 मिनट की वो जो गैप था, फिर उसके बाद उस काम को किया। स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी बेस्ट टिप है। अगर आप ऑफिस में कोई नया कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ नया सोचना चाह रहे हैं, तो 1 घंटा या 15 मिनट स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आप चलेंगे, 1 घंटा उसको डीप थिंकिंग होकर करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी उस विंडो को ब्रेक कर देंगे। उसको ब्रेक करके फिर दोबारा गैप लेके, वो गैप आप ले सकते हैं, उस गैप के बाद आप दोबारा आएंगे। ये चीज़ आपके फोकस को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बट प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, ये नहीं कि आप फोकस कर रहे हैं, साथ आपका मोबाइल पड़ा है, इधर आपकी कोई लैपटॉप पड़ा है या कोई और चीज़ पड़ी है, और साथ साथ फेसबुक पे भी पॉपअप्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, फलां पर्सन लाइक योर वेब प्रोफाइल पिक्चर, और ये वो फिर एक अलग किस्म का डोपामिन हमें मिल जाता है। वो फिर हमारा जो डोपामिन होता है वो फिर हमें उस चीज़ से हटा के दूसरी तरफ लगा देता है। या घर में जो है कोई भी जो है वो आपको पीछे से आवाज़ें दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, या शोर है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उस चीज़ से हटा सकती है, उसको आपने मद्देनज़र रखना है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी नींद है। अगर आपकी नींद ठीक है तो थ्रू आउट आपका पूरा दिन जो है वो फोकस अच्छा रहेगा आपका। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज आपके फोकस को बहुत अच्छा रखती है। आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को करना सीखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं और उन पे अमल शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। प्रॉपर पानी का इस्तेमाल करें, पानी की इनटेक को अच्छा रखें, ये भी आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपके फोकस को बेहतर करती है। और आप डिहाइड्रेशन से बचें। डिहाइड्रेशन जो है ना वो इंसान के ओवरऑल जो है वो बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा असर अंदाज होती है। सबसे अहम चीज़ है शुगर का इस्तेमाल। शुगर का इस्तेमाल आप ख़त्म कर दें, यानी कि ये जो आप मिठास लेते हैं, आर्टिफिशली लेते हैं, जैसे चीनी का इस्तेमाल करते हैं, गुड़, शक्कर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं और आपके फोकस को भी जो है वो कम करती हैं। तो फोकस को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो हेल्थी डाइट लें, अच्छा खाएं, अच्छे तरीके से खाएं, वक्त पे खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। अल्लाह को कसरत से याद करना ही इंसान को जो है वो डी स्ट्रेस कर सकता है। अल्लाह को कसरत से याद करना ही इंसान को जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन से बचा सकता है। बाकी हम जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, माइंड ट्रेनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, इनके पास एक हद तक की चीज़ें होती हैं। बाकी सारे मामला जो हैं वो अल्लाह के पास ही होते हैं। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ही की पावर है जो इंसान को हील कर सकती है। वो बड़ी पावर है, उससे जुड़ें। कोई ज़रूरत नहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की। परेशान होना अच्छा है, रहना बुरा है। परेशान होना है, आपने रहना नहीं है। बस इस बात को समझिएगा। अल्लाह ताला आपको, हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा खुश रखे। मिशन मेरा एक ही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को अवेयर कर सकूँ कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, मेरा एक ख्वाब है जिसके लिए आप दुआ कीजिएगा और बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। हर नमाज में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे उस लेवल पर लेकर आए, मुझे उस मुकाम पर लेकर आए कि मैं जिस हॉस्पिटल का मैंने ख्वाब देखा है वो मैं अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कंप्लीट कर सकूं उसको। और मैं उसको जो है वो उस लेवल पर लेकर आऊं कि मैं गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए वहाँ जो है वो फ्री इलाज करवा सकूं। आपकी दुआ चाहिए और आपका जो है वो साथ भी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।